सबसे पहले मैं बना लेती हूँ आज की टू डू लिस्ट। और ये टू डू लिस्ट है, मतलब ये कोई टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल मैंने बहुत बनाए लाइफ में, लेकिन पूरा एक भी नहीं हुआ। तो टाइम टेबल नहीं है ये। टाइम टेबल से पता है, मतलब कभी कोई मान लो बीच में काम पड़ ही जाए तो फिर दिमाग का पूरा भरता बन जाता है कि भाई हमने ये टाइम सेट किया था और इस पर ये पूरा नहीं हुआ, तो फिर आगे का पूरा काम ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं टाइम टेबल नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ें बस मैं लिख रही हूँ ताकि मुझे बीच बीच में मतलब सोचना ना पड़े कि अब क्या करूँ। तो इसलिए मैंने बना लिया टू डू लिस्ट। और उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपना सुबह का खाना। तो सुबह के खाने में बन रहे पोहे, तो मैं पोहे बना के पहले मैं पोहे खा लेती हूँ। उसके बाद मैं शुरू करूँगी अपना आज का स्टडी रूटीन। और ये आज सुबह बन रहे पोहे, कल दोपहर में बनाए थे, उससे पहले शाम को बनाए थे। तो हम कभी भी बना लेते हैं, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है हमारे कि नाश्ते में ही पोहे खाओ, शाम को ही खाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब भी भूख लगे हम तभी बना लेते हैं। तो ये मेरे पोहे बन के तैयार। और अब मैं पोहे खा लेती हूँ। पहले टेस्ट किए मैंने पोहे, बढ़िया बने। थोड़ा नमक कम रह गया तो नमक डाल लेती हूँ। और ये मैंने नमक डाल के नींबू वींबू डाल के, और अब मैं खा रही हूँ पोहे। और पोहे खाने से पहले ही मैंने मतलब थोड़ा बहुत वो केक रिवाइज कर लिया था। आप देख सकते हो कॉपी पास में ही पड़ी है। तो मैंने मतलब 50 या 100 वर्ड जो जितने भी मेरे से होता है ना, मैं तो पहले थोड़े बहुत वो केब रिवाइज कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में मतलब जो भी खाना पीना होता है उसको खा के फिर अपनी टू डू लिस्ट को फॉलो करती हूँ। और अभी मैं वो केब के जो मेरे कुछ क्वेश्चन क्या है, ये जो वर्ड होता है थोड़े बहुत रह गए थे मेरे, तो मैं इनको कर लेती हूँ। और ये रिवीजन चल रहा है मेरा वो केब का, क्योंकि वो केब में अब थोड़ा अच्छा स्कोर बनने लग गया, समझ में भी आने लगी वो केब। तो इसलिए रिवीजन से ही होता है भाई, रिवीजन से ही याद होता है। और लिखने से लिख के छोड़ दो ऐसे तो कुछ नहीं, याद नहीं होता बस। तो रिवीजन जितना अच्छा होगा ना, मतलब जितना रिवीजन होगा उतना ही अच्छे से याद होगा। तो जो भी चीज़ें लिखते हो उसको बार बार रिवाइज भी करना ज़रूरी होता है। तो मैं वही कर रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ अभी। और उसके बाद मैं पढ़ूँगी लूसेंट में मेरी चल रही पॉलिटी के अंदर जो वो है ना रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, वो मतलब जो शुरू में ही आता है वो रेगुलेटिंग एक्ट, तो अभी वो ही पढ़ रही हूँ मैं। तो स्टार्टिंग का है, तो शुरू का जो है ये क्या है, ये संविधान का विकास और इतिहास, तो वो वाला पॉइंट चल रहा है मेरा। तो उसमें रेगुलेटिंग एक्ट और वो सन है ना कुछ बहुत सारी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1784 में जो क्या हुआ था वो फिट्स इंडिया एक्ट, हाँ फिट्स इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद में मतलब वो भारत अधिनियम वगैरह वो सब इधर चल रहा है, अभी शुरू ही है ना, तो इसलिए इतना क्लियर मेरे को पता नहीं है। तो अभी मैं वही पढ़ रही हूँ, पॉलिटी में अभी वही चल रहा है मेरा। तो और मैं पहले क्लास ले लेती हूँ सर की पॉलिटी में, तो उसके बाद मैं लूसेंट पढ़ती हूँ, क्योंकि लूसेंट मेरे तो ऐसे समझ में आती नहीं है। तो मैं पहले थोड़ा बहुत देख लेती हूँ इसके बारे में, जो भी टॉपिक मेरा चल रहा है, फिर मैं उसको लूसेंट में से कर लेती हूँ। तो आज का मेरा लूसेंट हो गया। और अब हम उठाते हैं इंग्लिश में प्रैक्टिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है मेरी इंग्लिश में। जो एरर का पोर्शन होता है ना, वो है ये जो मैंने बुक ऑर्डर की थी, ऑनलाइन मंगवाई थी मैंने, वो पिनेकल की बुक है। पिनेकल की बुक में से मैं याद कर लेती हूँ, मतलब याद क्या, मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ पिनेकल की बुक में से। क्योंकि एरर के तो वो क्या है, ग्रामर के रूल याद करने के बाद जो प्रैक्टिस होती है वही करती हूँ मैं भी। क्योंकि ग्रामर के रूल वैसे अभी पूरे याद तो नहीं हुए मेरे को, लेकिन जितने हुए उतने ही सही। लेकिन मैंने तो प्रैक्टिस शुरू कर दी मैंने तो अभी से, क्योंकि पहले मेरा अटेम्प्ट छूट गया, तो मैं अब कोई मतलब रिस्क नहीं लेना चाहती। तो ये मेरा हो गया। और अब मैं दिखाती हूँ कैसे मेरी किताबें फैली हुई है। और ये मैं अभी ये पढ़ूँगी, किरण की बुक है ये,
जीके की किरण की बुक। और ये मेरा लैपटॉप, फ़ोन कैसे पड़ा है भाई, पूरा बेड पूरा बिछा रखा है, पूरा बेड शीट से ज़्यादा तो मेरा सामान दिख रहा है। ये लूज एंड की बुक। और शाम को थोड़ा बहुत मैं वापस उन चीज़ों को देख लेती हूँ जो मैंने की है। ये रूम है हमारा।